मुझे यकीन हो चुका है कि वो दोनों ड्रामा रचा रहे हैं। अरे मेरी जान, तुमने देखा नहीं कि वो दोनों कितने खुश थे खाना खाते हुए? करीम तो उसके लिए एक तोहफा भी लेकर आया था। बेटी, आज के बाद इस मौजू पर दोबारा बात नहीं होगी, समझ गई ना? बेटा, आज का अखबार कहाँ है? लाओ जरा मैं पढ़ लूं। जी बाबा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ। हुरिया, कहाँ जा रही हो? ताजा हवा लेने बाहर जा रही हूँ। मैं अखबार ढूंढ कर लाता हूँ बाबा। हाँ ठीक है। जरा सुनिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आयशा और करीम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और आप लोगों ने यकीन भी नहीं किया। और आज तो उनका इतना बड़ा दिन भी था, और आज ही के दिन वो दोनों अलग अलग सो रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। तुम लोगों का बार बार एक ही बात करने का मकसद क्या है आखिर? मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। तुम झूठ ही बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती थी आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से हकीकत देख लीजिए बाबा। ठीक है, मैं जा रही हूँ देखने। अरे हुरिया, रुक जाओ, तुम कुछ मत करना, रुको। हुरिया, मेरी बात तो सुनो। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, होश के नाखून लो। ये बड़ी नामुनासिब सी बात है किसी के बेडरूम में इस तरह कान लगा के बातें सुन। हुरिया, चलो यहाँ से चले। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। समीर, ये सुनो। करीम, मैंने कहा ना मुझे गुदगुदी होती है। चलो पीछे करो। तुम भी ना। तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर रही है आयशा। करीम, तुम कितने अच्छे हो ना। तुमसे दूर रहा ही नहीं जा सकता। बस भी करो करीम। नहीं, जान हो तुम, और तुमसे बिछड़ने का सोच भी नहीं सकता मैं। आई लव यू मेरी जान करीम। कौन है बाहर? कौन है वहां? ये तलाक हो रही है क्या? वो दोनों अपने कमरे में हंस खेल रहे हैं। मुझसे गलती हो गई बाबा जान। अगर तुम मेरे पोते की मां न बनने वाली होती तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल देता। हुरिया, प्लीज जाने दे बाबा। मेरी जान, लगता है कोई बाहर है। अरे नहीं जान, कोई भी नहीं है। तुम भी ना। मुझे लगा शायद कोई है बाहर। अब हद से तजावुज हो गया। तुम तो मेरा यकीन करो। अरे अब आ भी जाओ। जी आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं। अरे जान, यहाँ कौन आएगा? इधर मेरी तरफ देखो। मेरे ख्याल में वो लोग चले गए हैं। अच्छा काम दिखाया तुमने। शुक्रिया तो बोल नहीं सकते हो, मैंने एक बार फिर तुम्हें बचा लिया। हाँ। जरा सुनिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आयशा और करीम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और आप लोगों ने यकीन भी नहीं किया। और आज तो उनका इतना बड़ा दिन भी था, और आज ही के दिन वो दोनों अलग अलग सो रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। मैंने कह दिया ना कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं तो जा रही हूँ उन्हें देखने। करीम, करीम, जल्दी करो, उठो, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अरे पहले उठो तो सही, फिर बताती हूँ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, उठो 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 उठो। अरे यार, चलो चलो चलो, आओ आओ आओ। क्या कर रही हो तुम? हाँ आयशा, मैं थोड़ा रेडी तो हो जाऊं पहले इसके लिए। मेरी बात सुनो करीम, इन बातों का वक्त नहीं है। जल्दी उठो और मेरे साथ बेड पे चलो, जल्दी करो। इतनी जल्दी? चलो तुम कहती हो तो मान जाता हूँ। वैसे तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। जल्दी आ जाओ। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो, आ गया। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। एक मिनट, जो मैं सोच रहा हूँ वही है या कुछ और? मैंने कहा ना कि बातें मत करो और लेट जाओ चुपचाप। चादर ऊपर लो और लेट जाओ, जल्दी करो। हाँ लेटो भी। आयशा, करीम इधर आओ। अच्छा। किसी काम के नहीं हो तुम। कितना गंदा सहन है तुम्हारा। अगर उन लोगों का डरना होता तो तुम्हें कभी अपने पास ना आने देती मैं। तुम पता नहीं क्या सोचने लगे थे। आयशा, तुम मुझे एकदम से पकड़ के बिस्तर में लेगी, मैं क्या समझता? तुम समझना चाहते ही नहीं हो करीम। तुम गलत ही सोचते हो। तुम्हारी सोच तो तुम्हारे तोहफे से ही आया है।
अब मैं सफाई नहीं पेश करूंगा। पहले बता चुका हूँ कि तोहफा फुरकान लाया। चले जाओ करीम, उठ जाओ यहाँ से। चलो शाबाश, सो जाओ आप। वाह फुरकान, खुदा करे तुम्हारे साथ भी ऐसा बद्दुआ है मेरी। हाँ बुद्धू कहेगा, हर वक्त एक ही बात को सोचता रहता है। फुरकान से बड़ी गलती तो मैंने कर दी। अभी वो मुझसे झगड़ा कर रही थी तो फौरन ही पकड़ के मुझे अपने बिस्तर में क्यों ले जाएगी? मैंने ऐसा क्यों सोचा? शायद उसे औरत सिर्फ एक काम के लिए चाहिए, क्योंकि ऐश लड़का है ना। इससे यही तवक्को रखनी चाहिए मुझे। देखा नहीं उसका तोहफा, और फिर ये सब। अगर मैं थोड़ी देर और उसे यहाँ लेटे रहने देती तो शायद सोचता कि मैं भी यही चाहती हूँ। ना बाबा ना, मेरी सोच इतनी घटिया नहीं हो सकती। किस्मत की गुत्थी बहुत उलझ चुकी है, अब शायद सुलझाने से भी नहीं सुलझेगी। अब तो मैं जितनी कोशिश करूंगा ये मजीद उलझती जाएगी। तुम्हें लगा मैं बोलूंगी नहीं? हाँ, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिनके साथ तुम अय्याशियां करते फिरो। मेरे साथ तमीज से रहना होगा तुम्हें। पहले थोड़ा रोमांटिक होते, मेरे करीब आते, फिर शायद मैं कुछ सोचती भी। मेरे ख्याल में अब मुझे इससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। एक बार इसको सब सच सच बता देना चाहिए। उसके बाद ये मेरे बारे में जो कुछ भी सोचती है सोचती रहे। मुझे क्यों घो रहे हो करीम? अब सो जाओ तुम। अच्छा, रात को दोबारा मत उठ जाना तुम। मेरे लिए जो हंस बनाया करते थे उसका एतराफ कब करोगे करीम? करीम, हम तो काउंसलर के पास जा रहे थे, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे लगता है कि अभी हमारे पास कुछ वक्त है। पहले कॉफी पीते हैं फिर चलते हैं। एक मिनट रुको, लेकिन हम कॉफी ऑफिस जाके भी तो पी सकते हैं ना? देखो, अगर तुम्हारे जहन में कुछ और है तो मुझे बताओ। अरे वहीं चलते हैं, पहले मुझे अपनी डाक चेक करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें डाक चेक करनी है तो तुम कर लो, लेकिन कॉफी पीनी है तो वो ऑफिस में ही पिएंगे। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग। अब क्या हुआ करीम? मुझे लग रहा है कि आज यहाँ जरूरत से ज्यादा खामोशी है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ है तो सही, चलो चल के देख लेते हैं। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ ऑफिस चल के देखते हैं। करीम, इसी दिन का इंतजार था मुझे। मैं जानती थी इससे मुझसे मोहब्बत है। आखिर ये सच सामने आ ही गया। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो कहूंगी नाकाबिले यकीन होगा। ये ऐसा राज है जिसे मैंने बहुत देर अपने दिल में छुपाए रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इससे पर्दा उठा ही दिया जाए। मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात आयशा और करीम के साथ जुड़ी है। करीम, आयशा। सरप्राइज!
करीम, बताओ ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? दरअसल तुम्हारे ऑफिस में मैंने बहुत खूबसूरत कागज की बतख देखी, तो सोचा क्यों ना इसे डिजाइन को यूटिलाइज कर लिया जाए। यकीनन तुम्हें पसंद आया होगा। शुक्रिया। हाँ, अच्छा है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या आपको अच्छा लगा करीम सर? ये देखिए आयशा मैम, ये हमने आपके लिए बनाई है, इसे पहनकर दिखाइए। आयशा, तुम इसलिए नाराज हो ना कि हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यकीन करो ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हमें बताने का मौका ही नहीं मिला, और फिर हमें सरप्राइज देना था। अच्छा, अब इस तरह मुंह फुलाए खड़ी रहोगी क्या? अच्छा ठीक है बाबा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा सबसे पहले तुम्हें बताएंगे, ठीक है? अरे अदील, चलो सबकी सेल्फी बनाओ। चलो अब जल्दी से सब लोग आ जाओ यहाँ। यानी शूट टाइम। चलो आ जाओ यहाँ सब लोग इस तरफ। आयशा, ये सब क्या था? ये तुम क्या कर बैठी हो आयशा? उसे गले लगा लिया? क्या तुम्हारी अकल घास चने गई थी आयशा? चलो अगर उसने ऐसा कर भी दिया था तो पागलों की तरह उसे गले लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसमें मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। क्या कर दिया आयशा? जल्दबाजी कर दी। लेकिन अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता। बस करो आयशा, तुम्हारी तो मत मारी गई है। गले लगाने से पहले एक बार पूछ तो लेती कि करीम आखिर ये सब क्या है। लेकिन तुम्हारी अकल तो घास चरने चली गई थी। खुद को हल्का कर दिया उसकी नजर में। रिलैक्स हो जाओ आयशा, खुद पे कंट्रोल रखो। मैं क्या करूं, अब तो सारा खेल ही पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अगर उसने पूछा कि मैंने उसे गले क्यों लगाया तो क्या जवाब दूंगी? आयशा ये क्या कर दिया? मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये सब कैसे हो सकता है यार? मुझे लगता है ये बत्तखें मुझे ले डूबेंगी। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था। उसके बाद हम दोनों करीब हो जाते, लेकिन उस दौरान ये निदा मैडम अपना एक नया मंसूबा लेके सामने आ गई। एक मुसीबत खत्म होती तो दूसरी आ जाती है सामने। मैं कुछ बोलूं क्या? तुम तो खामोश ही रहो भाई। तुम मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। मुझे सोचने दो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस बारे। ये रिस्क लेके देखता हूं। अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो मैं भी नहीं कहूंगा। अगर मैंने बत्तखों वाली बात कर दी दिमाग घूम जाएगा उसका। एक लम्हे के लिए तो मैं डर गया था, लेकिन अच्छा ही हुआ। जिंदगी को जिस तरह से ये चलती है उसे चलने दो। सही है, ठीक कहा, ये सही कहा। चलने देता हूं। जितना आप उस लड़की को सीधा समझते हैं ना, उतनी सीधी वो है नहीं। आपको पता है मुझे कमरे में ले जाकर उसने क्या कहा? आयशा और करीम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते और शादी क्यों की है? तुमने उसे कहा नहीं कि तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? हाँ हाँ, मैंने भी खूब मुंह तोड़ा। मैंने कहा वो प्यार करते हैं क्योंकि करीम बहुत ही अच्छा इंसान है और हमारी आयशा की बहुत कदर करता है। अगर मुझे उन दोनों की परवाह ना होती ना तो ऐसा कभी ना बोलती। दफा करो बेटी, लोगों की तो आदत है इस तरह की बातें करते रहना। हमारी आयशा खुश है, हमें क्या लेना देना? हाँ हाँ, खुश होना तो बनता है। आखिर उसका शौहर उसके लिए नए से नया तोहफा जो लेकर आता है, वो क्यों ना खुश रहे आखिर। नजमा, अब तुम हद से बढ़ रही हो। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। आपके दिल में जो आता है वो करे रजा। अरे
अरहम बेटा, तुम आ गए? जरा ये पहन कर देखो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब जरूरत से ज्यादा आवारागर्दी करोगे तो थकावट तो होगी ना। वैसे अम्मी, आपका बेटा कोई थका हारा इंसान नहीं है, इसके पीने की बदबू पूरे घर में है। बात सुनो, शराफत से इसे उठा लो, ऐसा ना हो तुम्हारी तबीयत साफ कर दूं। और आप कर भी क्या सकते हैं? कभी मेरे दर्द को भी समझा है आपने? मतलब क्या है तुम्हारा? लगता है तुमने ज्यादा नशा कर लिया। भाभी, मैंने हमेशा आपको खुश देखना चाहा, लेकिन आपने मेरी ही खुशियां छीन ली। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझसे बात करना तो दूर, वो मुझ पर हंस रही थी। मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्या पता क्या हुआ है रजा, तुम पागलों की तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? आप अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रहा हूँ। मजाक बन गया हूँ मैं सबके लिए। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है आपने भाभी। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं सब समझ गई। अगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, मिलकर हल निकाल लेंगे। आग लगाने वाले हल नहीं निकालते। बताओगी क्या हुआ इसे? नजमा, बताओ ये क्या माजरा है? चाचू इतने परेशान क्यों हैं? अब वो दरअसल उस दिन मैं इसके दफ्तर के सामने गुजर रही थी तो मेरी फिजा से मुलाकात हुई और उसके साथ अरहम को लेकर थोड़ी सी बात हो गई। बस इतनी सी बात है और तो कुछ नहीं। अब एक ही रास्ता है, वो है निदा, जो शुरू से लेकर आखिर तक इस मामले से आगाह है। उसी ने तो मुझे ये बात कही थी कि करीम और आयशा का कब प्यार हुआ और किस वजह से उनकी शादी हुई, सब पता करो। उसने मेरे सवाल का जवाब भी सवाल से ही दिया था। उसने कहा था कि तुम बहुत जल्द ही सब कुछ जान जाओगी। अब सवाल ये है कि अगर उन दोनों में प्यार नहीं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखना समीर, जब इन मामलात से पर्दा हटेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने गलत नहीं कहा था। और देखना, मैं इस ड्रामे से पर्दा उठा के रहूंगी। कुछ भी हो जाए, दिन रात कड़ी नजर रखूंगी उन पर, चाहे कुछ भी हो जाए। उफ हुरिया, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कह दिया ना, जब देखो आयशा करीम की गिरदान नापती हो। मेरे तो कान पक चुके हैं एक ही बात को बार बार सुन के। हुरिया, आज के बाद आयशा और करीम के बारे में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया तुमने? समझ गई ना? अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। तुम कैसे आदमी हो समीर? तुम्हें मैं ही मिली थी गुस्सा उतारने के लिए, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस हालत में हूँ। हुरिया, मेरी बात ध्यान से सुनो और होने वाले बच्चे को भी ध्यान से सुना दो। ये सबक सदा हमारे बच्चे के काम आएगा। पहली बात, बिला वजह किसी के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे परेशानियां घेर लेती हैं और यही बड़े बूढ़ों का कहना है। लिहाजा दूर रहना ही बेहतर है। मुझे उम्मीद है हुरिया तुम समझ गई होगी। हुरिया, अरे डार्लिंग। समीर सुनो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो नाराज हो जाए, और ना ही तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी कि तुम्हें सजा मिले। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। होने दो नाराज, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आराम से बैठ जाओ और खुद को रिलैक्स जी रखो। अच्छा। शाबाश बेटा, शाबाश। मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? आयशा, क्या हुआ? दरअसल मैं एक बात भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना भुला रही हूँ उतना ही याद आ रही है। सुबह से तुम्हारी हालत ऐसी है, क्या हुआ है? नहीं, मुझे क्या होना था, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी करके आई।
करीम, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ? 1 घंटे में हमारी एक जरूरी मीटिंग है। स्पेन की एक पार्टी है, उसके साथ मीटिंग करनी है। आयशा मैडम, आप इधर क्यों बैठी हैं? इधर आओ। मैंने सारी डिटेल्स उन्हें मेल कर दी हैं। ठीक है, तुम उन लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ। हाँ, एक और बात। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में वो खूबसूरत बतख देखी और उसका डिजाइन कॉपी कर लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बहुत। क्या तुम्हें अच्छा ऐसा नहीं लगा? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हुआ। तुम्हें कुछ और कहना है क्या? नहीं तो। ये क्या बात कर रहे थे? अब आप लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? जो बात थी मैंने आपको खुलकर बता दी है ना। अब क्या बात है? मैंने जो भी किया है अरहम की भलाई के लिए किया है। वो लड़की मुझे अजीब ही लगती है। एक दिन कहती है कि अरहम से मोहब्बत करती है तो अगले दिन मुकर जाती है। अगर वो सच में मोहब्बत करती तो मेरे सामने वो क्यों मुकरती? इनकार उसने किया और बुरी मैं बन गई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? बेटा, ऐसे गुल खिलाना तो इसकी पुरानी आदत है। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। नजमा, आखिर उसके ऑफिस में जाने का तुम्हारा मकसद क्या था? क्या मिल गया तुम्हें बना बनाया काम बिगाड़ के? हाँ अम्मी, अब आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही हैं। अगर वो अरहम से वाकई मोहब्बत करती तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता था? आप समझने की कोशिश करें, इन दोनों के दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। लेकिन नहीं, नजमा तो गलत है। देखो, बजाय इसके कि तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी हो, तुम कैंची की तरह जुबान चलाई जा रही हो। और अगर ये सब कुछ सच भी था तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसका दिल तोड़ने की? हाँ, ये जवाब दो मुझे। अब मेरी समझ में आया कि वो आयशा के घर खाने पर क्यों नहीं पहुंचा। दिल टूट चुका है उसका, और इसकी वजह तुम हो नजमा। क्योंकि मेरा बेटा उदास भी होता है तो वो मुस्कुराता रहता है, ये उसकी आदत है। मैं कहती हूँ खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। बस कर दो नजमा, तुम्हें लगता है अकेली तुम ही ठीक हो, बाकी दुनिया खराब है। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ तब बोलोगी जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा। तो क्या मैं फैमिली का हिस्सा नहीं? बस कर दो। फैमिली वाले एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ना कि तुम्हारी तरह एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं। अब आप हद से बढ़ रहे हैं रजा। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा तुमसे। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। उफ, उफ, मेरा बच्चा। अब आपको क्या हो गया है? आप क्यों रोए जा रही हैं? ये सब आप ही का किया धरा है। आपको कितनी दफा कहा है कि इसे इतनी ढील मत दीजिए। आप मां नहीं, सास हैं। आपके लिए तो सब कुछ नजमा। मेरा तो गला ही खुश्क हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चलो पानी ही पी लेते हैं। भागो, भाग जाओ यहाँ से, फौरन भाग जाओ। अरे अब ये कहाँ से आ गया? अगर इसने कोई सवाल किया तो? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। काश मैं इस वक्त यहाँ से गायब हो सकती। अगर इसने कुछ भी पूछा तो मैं अनजान बन जाऊंगा, पहले वाले करीम की तरह। उसी ढिठाई में तुम्हारी भलाई है भाई। कुछ नहीं होता आयशा, रिलैक्स हो जाओ। घबराओ नहीं करीम, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ कॉफी पीने आई थी। हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। तुम क्या ग्लास में कॉफी पीती हो? दरअसल बात यह है कि अक्सर मैं कॉफी कप के बजाय ग्लास में पीना पसंद करती हूँ। मैंने पहले ऐसा करते तुम्हें नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुम्हें अब भी मेरी बहुत सारी आदतों का नहीं पता। और वैसे भी तुम अभी मेरे बारे में जानते ही क्या हो करीम। तुम क्या, हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। हमें मालूम ही नहीं एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में करीम। और कौन सी चीजों को लेकर मैं सीरियस हो जाती हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता। ये तुम क्या बोले जा रही हो आयशा? इसका क्या मतलब है? खैर, इग्नोर करो इसको। यूं बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम पानी फर्श पे गिरा रही हो मैडम। हाँ, थोड़ा पानी गिर गया। जो बचा है मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये सब क्या है? क्या गिरा दिया तुमने? क्या हालत बना दी है तुमने किचन की? भाई, मैं कॉफी बनाने आई थी यहाँ। क्या ऐसे बनाते हैं कॉफी? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि आप चिल्लाना शुरू कर दें। देखो बात कैसे कर रही है। ऐसा करो, कॉफी के बहाने सारे किचन में गंद डाल दो। तुम अपने केबिन में जाओ, मैं कॉफी लेकर आता हूँ।
और हाँ, मेरी कॉफी कप के बजाय ग्लास में ले आइएगा, मुझे वैसे पसंद है। आरम भाई, एक कॉफी मेरे कैबिन में भी ले आइएगा। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी। हाँ ठीक है। हर कोई मुझे ही परेशान कर रहा है इस ऑफिस में। जिंदगी अजीब सी हो गई, हर वक्त लगता है कि ड्रामा कर रहा हूं मैं। बाहर क्यों नहीं जाता मैं? वैसे मैं वाकई सिर्फ इसी कुर्सी का होके रह गया हूं। काफी अरसा हो गया कहीं बाहर ही नहीं गया। पागल तो होना ही है। मुझे इससे दूर जाना चाहिए, आयशा से कहीं दूर। बहुत जरूरी हो गया ये। करीम बेटा। खुश आमदेद अम्मी। शुक्रिया बेटा। आयशा कहाँ है, उसे बुलाओ। क्यों? करीम बेटा, मुझे आयशा से कुछ बात करनी है और उसके बाद मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बुलाओ जल्दी उसे। अरे यार, फिर से मिलने का कह रहा है, या शायद ये कह रहा था कि फिर से बात होगी हमारी। नहीं, उसने शायद ऐसा तो कुछ नहीं कहा, और अगर मिलना होगा तो कहते का दोबारा। और फिर मैं कौन सा उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे ग्लास में कॉफी पीता कौन है? मुझे बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। ये आज का दिन भी खत्म ही नहीं हो रहा। खुदा करे कि ये जल्दी खत्म हो जाए। ये खत्म होगा तभी सब कुछ भूल पाऊंगी मैं। जितना मैं इससे दूर भागता हूं उतना ही सामना हो जाता है। आयशा, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। तुम देखोगी तो बताऊंगा ना। टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। बात सुनो करीम, जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। अम्मी आई हैं और तुम्हें बुला रही हैं। वो यहाँ आई हैं? वो यहाँ क्यों आई हैं? उन्हें पता हो? अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिल ही लेती हूँ। मुझे मिस कर रही होंगी इसलिए बुला लिया। यकीनन उन्होंने कोई जरूरी बात करनी होगी। उनको इंतजार करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम भी आ जाओ। कल मोहसिन की बर्थडे है। अरे वाह, कल तो बहुत खुशी का दिन है। मैं तो भूल गया। बच्चों, ये सरप्राइज पार्टी है, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। हाँ खालदा मैडम, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। तुम दोनों ऐसा करना, कल अपने बाबा को कुछ देर के लिए घर से बाहर ले जाना। मैं सरप्राइज पार्टी का सारा अरेंज कर लूंगी, फिर तुम लोग घर पे आ जाना। आपका मतलब कि हमें एक साथ जाना होगा? वो एक्चुअली कल मुझे काफी काम है, इसलिए आयशा संभाल लेगी सब। आप फिक्र न करें, मैं मोहसिन अंकल को खुद ही संभाल लूंगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? आयशा तुम्हारे बाबा को कितनी देर बाहर रख सकेगी? और फिर ये बात मोहसिन को अजीब नहीं लगेगी क्या? अम्मी, चाहे हम कुछ भी कर लें बाबा को शक हो ही जाएगा, इसलिए ये प्लान मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटा, हमारी शादी को जुमा 8 दिन तो हुए नहीं, और जितना तुम्हारे बाबा को मैं जानती हूँ वो हर साल घर पे ही खाना खा के, मोमबत्तियां बुझा के फिर केक काटते हैं। और इस साल मैंने सोचा है कि क्यों ना उन्हें एक शानदार सरप्राइज पार्टी देकर हैरान कर दूं। तुम तो जानते हो ना कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि पार्टी जरा हटके होनी चाहिए। बर्थडे की जगह हम उसे रीबर्थ का नाम देंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है खालदा मैडम। मैं बाबा का ध्यान हटाने में आपका पूरा साथ दूंगी। अरे बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक वक्त में एक जगह पर मौजूद ही नहीं रहना चाहते? बताओ मुझे क्या वजह है इसकी? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तय रहा बच्चों, कल शाम को तुम लोग अपने बाबा को लेकर घर से बाहर जा रहे हो ताकि मैं आराम से सरप्राइज पार्टी का अरेंज कर सकूं। मेरे ख्याल से तुम दोनों समझ गए हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। मैं काम कर लूं। हाँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है।